हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हर परेशानी से महफूज रखे। और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के कारोबार में अल्लाह खूब बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं खाना बना रही थी किचन में। और ये दोनों देखिए कैसे पड़े हुए हैं बेड पे, दोनों के दोनों। मैं ज़ैनब से बोल रही हूँ कि जा बेटा जा के बाहर खेल लो, लेकिन ये खेलने नहीं जा रही है बाहर, सिर्फ इसको रूम के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना। मुझे छोड़ के तो जाती नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं बना रही थी आज बटर चिकन, और आपको यकीन नहीं होगा मैं पहली बार बना रही हूँ बटर चिकन, क्योंकि मेरी जब शादी हुई उस वक्त मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था। और जब अब तक जितना भी मैंने खाना बनाना सीखा है सब मैंने यूट्यूब से सीखा है। मुझे किसी ने खाना बनाना नहीं सिखाया। मैं नॉर्मली दाल रोटी सब्ज़ी चावल यही सब बना लेती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी तो खाना बनाने पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि पढ़ाई का ही इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। मैं इंटर कर ही रही थी तभी मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद 2013 में मम्मी पापा एक्सपायर हुए और 2014 में मेरी शादी हुई। और शादी भी ऐसे घर में हुई कि जहाँ पे कोई औरत ही नहीं थी, कोई मतलब सास नहीं थी मेरी, वो भी एक्सपायर हो चुकी थी। जेठानी थी तो वो अपने मायके में थी, क्योंकि उनकी डिलीवरी होनी थी, तो वो मेरी शादी में भी नहीं है। तो मेरी शादी क्या हुई थी, मेरा निकाह हुआ था, तो मेरे निकाह में भी शामिल नहीं हुई थी। उस वक्त मुझे लग रहा था अल्लाह मैं कहाँ आके फंस गई। इतनी मतलब बड़ी फैमिली, और मेरे घर में 3-4 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी छोटी फैमिली थी, और जहाँ शादी हुई वो तो बहुत बड़ी फैमिली थी। इतनी बड़ी फैमिली को अकेले अरेंज करना उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना। बट मुझे काफ़ी टाइम लगा मैनेज करने में, 2 साल लग गए मुझे सब कुछ समझने में, सब कुछ देखने सुनने में, मैनेज करने में। 2 साल तो लग ही गए थे मुझे। मैं भी कितनी पागल औरत हूँ, ये खाने के ऊपर मैंने इतना सारा लेक्चर आपको सुना दिया, और आप बड़ी मोहब्बत से और शफ़क़त के साथ मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस मैं आ गई थी शॉप पे, क्योंकि मेरे यहाँ कसूरी मेथी ख़त्म हो गई थी, तो मैं वो लेने आई थी। और ये देखिए मेरा बटर चिकन बनके तैयार हो गया है, और मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं। और अब मैं ये बटर चिकन लेके जाती हूँ ऊपर अपने सास ससुर के पास, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मैं उन्हें देने ज़रूर जाती हूँ। और रात भी हो गई मेरे खाना बनाते बनाते, सब जगह अंधेरा हो गया है। अभी ज़्यादा रात नहीं हुई है, अभी 7-8 ही बज रहा है, और पूरे घर की लाइटें बंद हो गई हैं सब जगह की, सिर्फ मेरे यहाँ ही जल रही है लाइट। ये देखिए इन लोगों का सरकार बिल ज़्यादा लेती है, इसलिए ये लोग लाइट ऑफ कर देते हैं। और भाई मैं तो पहुँच गई हूँ ऊपर भी अंधेरा छाया हुआ पूरे में। और डेज़ी बैठी थी, अभी मेरे पैरों के नीचे आ जाती, भरता बन जाता उसका बेचारे का। अस्सलाम वालेकुम, ये लीजिए, ये इसमें रोटी है, इसमें चावल है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो इनविजिबल है, खा लीजिएगा ठीक है। हाँ आज बहुत थक गए खानिया। मैं नीचे जा रही थी तो डेज़ी मुझे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रही थी कि मुझे छुड़ा दो, क्योंकि अम्मी ने इसे बांध के रखा हुआ है, अभी भागती बहुत है ये। इब्बू क्या कही हो तुम, नहा रही थी क्या? और आप क्या ढूंढ रही हैं? अच्छा पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? काउंटिंग। इबा पौती कर ली? इबा पौती कर ली? हाँ अब मैं जाऊँ जल्दी से नीचे, क्योंकि मेरे भी हस्बैंड आ चुके हैं और उन्हें भी खाना देना है, क्योंकि वो भी भूखे हैं और मुझे भी बहुत तेज़ से भूख लगी हुई है। तो मैं जल्दी से जाके अब खाना निकालूंगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे साथ में। तो गाइस खाना मैंने लगा दिया है, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए हमारे साथ। और खाना हमने खा लिया है सब ने मिलके, बहुत टेस्टी बहुत लाजवाब बना था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं इतना अच्छा बटर चिकन पहली बार बना चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के बाद ऊपर। मैं ऊपर आई तो अम्मी रोटी बना रही थी अब्बू के लिए, क्योंकि अब्बू आज थोड़ा लेट आए थे, तो अम्मी रोटी बना रही थी उनके लिए। और मैं ज़ैनब के साथ खेलने लगी, क्योंकि अम्मी जब तक रोटी बना रही थी तो मैंने सोचा ज़ैनब के साथ ही खेल लेती हूँ, उसे ही कंपनी दे देती हूँ, वो भी खुश हो जाएगी।
तुम तो बॉल के सामने मुंह लगाए हो। नहीं आया मगर दिखाई नहीं दिया। नो 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 नो, मुझे भी कोई सी छोटी पीस दो। तो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और दूसरा दिन लग गया है और ये दोनों मेरे अनमोल रतन अभी तक सो रहे हैं और ये लोग काफ़ी रात लेट सोए थे। तो दोनों अब्बा बेटी अभी तक सो ही रहे हैं और तब तक मैं खुद ही चाय बना के पी लेती हूँ, क्योंकि इनके उठने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी चाय पीने के बाद फिर ये लोग उठेंगे, फिर मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा, तब मैं फिर इनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। और जब जब मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ तब ये लोग मुझे रात में सोने नहीं देते। दोनों अब्बा बेटी दोनों नहीं सोने देते और ख़ास करके ज़ैनब ऐसे कभी परेशान नहीं करती, रात में पूरी रात सोती रहती है। लेकिन जिस दिन सोचूंगी कि मैं जल्दी उठूँ उस दिन ये ख़ास करके मुझे पूरी रात जगाती रहती है। कभी इसको छुच्छू लग जाती है, कभी इसको खुजली होती है, कभी क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। तो अब ये लोग उठ गए हैं तो मैं नाश्ता बना रही हूँ ज़ैनब के पापा के लिए। पोहा मैं और ज़ैनब के पापा खाएंगे और ज़ैनब खाएगी चाय बिस्कुट, क्योंकि ये सुबह चाय बिस्कुट ही खाती है और ज़ैनब के पापा अभी तक सो ही रहे। मैं ज़ैनब को नाश्ता करा रही थी, तभी मुझे आवाज़ लगी कुकर बनाने वाले की, क्यों मेरे कुकर की रबड़ ख़राब हो गई थी। मैं ज़ैनब के पापा से कई बार बोली कि रबड़ ला दीजिए, तो वो नहीं सुन रहे थे। तो घर पे ही आ गए थे वो कुकर बनाने वाले, क्योंकि रोड पे आते हैं ना, गलियों में टहलते रहते हैं बनाने वाले, तो मैंने उन्हीं से बनवा लिया। क्योंकि वो जब भी मैं कोई भी काम कहती हूँ उनसे करने के लिए, वो एक बार में सुनते ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं इस मामले में। क्यों भैया, कुछ ही दिन चलेगा क्या ये? दिन का मतलब दिन का 2-4 दिन तो होना खराब हो जाएगा। 160 ही लेंगे, कम नहीं लेंगे थोड़ा। हैप्पी हमने कहा 160 ही लेंगे, कम नहीं करेंगे। टूटे नहीं हैं 250 के? नहीं है ना, इसीलिए तो कह रहे थे आपसे कि फ़ोन पे हो तो फ़ोन पे ले लीजिए। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, और दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।